नमस्कार, मैं डिम्पिका आप सभी का स्वागत करती हूँ पीएमसी हिंदी के इस खास शो प्रेमामृतम में, जहाँ हम बात करते हैं ध्यान और ध्यान से जुड़े हुए उन तमाम विषयों पर। सारे सवालों के जवाब जानते हैं हम ब्रह्म ऋषि प्रेमनाथ जी से। आइए स्वागत करते हैं स्टूडियो में प्रेमनाथ सर का। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं उसका जिक्र आपने बहुत बार सुना होगा, संकल्प शक्ति। ध्यान करते समय संकल्प लीजिए, संकल्प लेकर ध्यान कीजिए। आखिर क्या है ये ध्यान शक्ति? आइए जानते हैं सर से। सर, ये संकल्प शक्ति क्या है? ये संकल्प का मतलब वो सृष्टि है। कैसा सृष्टि करना? वी आर द क्रिएटर्स। हमें सृष्टि करता है। भगवद गीता है, आपका वास्तव का खुद आप सृष्टि करता है। इसलिए ये संकल्प का बारे में जानना बहुत जरूरी है। हमारे जीवन को कैसा चाहिए वैसा हमें बदल सकते हैं। संकल्प शक्ति से क्या चाहिए वो पा सकते हैं। इसलिए संकल्प शक्ति का ज़रूरत डेफिनेटली है। आध्यात्मिक जीवन में रहे तो मालूम होता है, भौतिक जीवन में रहने वालों को ये संकल्प शक्ति के बारे में कुछ भी मालूम नहीं। सबको मालूम है यद भावम सद्भवति, भगवद गीता कहते हैं यही संकल्प। अब क्या सोचेगा वही होगा। वो श्लोक तो हर एक इंसान पढ़ता है, लेकिन संकल्प ठीक नहीं है। सोचने का तरीका गलत है, इसलिए गलत फल भोगना पड़ता है। हमें एग्ज़ाम देना है, तन मन से पढ़ाई करनी है, ऐसा सोचना भी संकल्प कहलाएगा या संकल्प शक्ति इस तरह की ऐसा नहीं अलग है? एक संकल्प का मतलब इंटेंस थॉट, इंटेंट बहुत रहना है, मामूली सोचने से नहीं। संकल्प का मतलब अब गुरुजी का संकल्प है साकार जगत, ध्यान जगत, पिरामिड जगत के लिए संकल्प रख दिया। उनको मालूम है जगत में हमें भी एक पार्ट है, अगर जगत का हुआ तो हमना भी हो जाएगा। उनका सोच में वैसा ब्रॉड थिंकिंग है उनका। भूलोक के लिए संकल्प नहीं किया, कोई गुरु ऐसा नहीं किया, पूरा जगत के लिए संकल्प किया। संकल्प करके चुपके नहीं बैठा। केवल संकल्प से सब कुछ नहीं होता है, उसके लिए क्या करना है वो एक पूरा साइंस है, स्पिरिचुअलिटी है। संकल्प रखना है, रखने के बाद क्या करना है, वो संकल्प क्या है, सब कुछ ध्यान से मालूम होता है। नहीं तो खाली किताब पढ़ने से इसका ज्ञान नहीं मिलेगा। यानी खुद पर केंद्रित संकल्प उतना सही नहीं है, लेकिन आप जगत के बारे में सोचते हैं, पूरे समाज के बारे में सोचते हैं, वो संकल्प अच्छा है। नहीं, भौतिक जीवन में भी हमें क्या चाहिए वो सृष्टि करते हैं, सेलिब्रेशन, खुशी के लिए। वो तो गलत नहीं है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों के लिए संकल्प रखने जरूरत नहीं। छोटी छोटी चीज़ों के लिए कुछ ज़रूरत है, कुछ होना है, वो होता है। होने के लिए हमें हमारा ज्ञान क्यों है? मुक्ति के लिए। मुक्ति का मतलब खुशी के लिए है ना। सृष्टि करता है जी। हमारा कोई अस्वस्थ का है, एक संकल्प से हमें वो ठीक कर सकते हैं। डर है, वो ध्यान से निकलने के लिए बहुत टाइम लगेगा। अगर एक संकल्प करके ध्यान किया तो वो डर इमीडिएटली क्लियर हो जाएगा। इसलिए संकल्प केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं, भौतिक जीवन के लिए भी उपयोग होता है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों के लिए नहीं रखना। तो ये संकल्प कैसे लिया जाता है? ये संकल्प का मतलब एक पौधा, पहले एक पौधा डालना है। पौधा डालने के बाद पानी नहीं डाले तो वो सूख जाता है ना। वो पानी डालने का ध्यान, उससे फेंस डालना है, वो नेगेटिव नहीं सोचना है। उसके मैन्यूर डालना है, वो क्या है, विजुअलाइजेशन टेक्निक। पौधा कितना बड़ा है उतना पानी डालना है। ये भौतिक पौधा को जड़ नीचे रहते हैं, पाताल गंगा डालना है। हम ना जड़ ऊपर रहते हैं, इसे आकाश गंगा डालना है। कितना पौधा बड़ा है
उतना पानी डालना है। हमारा संकल्प कितना बड़ा है उतना ध्यान ज़्यादा करना है। ऊर्जा, वो ऊर्जा ही आकाश गंगा है ये पौधा बढ़ाने के लिए। देखो पति सर ने साकार जगत, ध्यान जगत, पिरामिड, एक वृक्ष, महावृक्ष, उसके लिए कितना चाहिए आकाश गंगा? बहुत चाहिए। इसीलिए सामूहिक ध्यान, करताल में 11 दिन ध्यान, जनवरी में कोट्टाला मदनपल्ली के पास वहाँ सामूहिक ध्यान है। हर एक जगह में हजारों का मतलब वहाँ प्रेजेंस होने वाला हजारों, वो लाइव में ध्यान करने वाला लाखों, उसी समय में करने वाला लाखों है। उतना सामूहिक ध्यान चाहिए। क्यों? वो महावृक्ष है, वृक्ष है। फरवरी में प्रकृति वैली विशाखापट्टनम के पास, वहाँ भी हमारा प्रोग्राम होता है। मार्च में वशिष्ठ गौतमी राजमंड्री के पास, मई में बुद्ध पूर्णिमा, नवंबर में ध्यान कुंभ। ऐसा क्यों पूरा सामूहिक ध्यान करना है हमें? हमारा संकल्प है साकार जगत, ध्यान जगत, पिरामिड जगत सृष्टि होने के लिए संकल्प किया हमने। नेगेटिव थिंकिंग ने ये होगा नहीं होगा, क्यों? हमें आंखों से देख रहे हैं। 1999 में पति सर पहला ध्यान यज्ञ चालू किया। उस समय में पूरा दुनिया में पिरामिड मास्टर्स 5000 थे, अब 1 करोड़ से बढ़ गया। इसका मतलब फायदा हुआ नहीं? सामूहिक ध्यान किए तो ऊर्जा बढ़ जाता है, वो संकल्प का सृष्टि हो जाता है। वो भी हमें नेगेटिव नहीं सोच रहे, क्यों? आंखों से देख रहे फल। अरे जरूरी क्या सोचेगा, अभी आगे होगा। वैसा तो सोच में विजुअलाइजेशन, सब पिरामिड मास्टर को खुशी विजुअलाइजेशन करें। अरे दुनिया दिव्य लोग बन गए तो अभी खुशी से रहते हैं ना। इसलिए संकल्प का मतलब केवल ऐसा सोचने से नहीं, उसका फार्मूला है, वो पौधा है, उसके कितना चाहिए उतना ध्यान करना है, नेगेटिव नहीं सोचना है, वो को विजुअलाइजेशन टेक्निक से सृष्टि करना है। अब एक स्टूडेंट है, और स्टूडेंट को स्टेट रैंक चाहत है, और स्टूडेंट क्या करना है? मैं स्टेट फर्स्ट आना है, संकल्प करना है। केवल करने से फ़ायदा नहीं, उसको पढ़ाई भी करना है, साथ में पढ़ाई करना है। भौतिक जीवन में कुछ भी नहीं किया तो नहीं होता है, पढ़ाई भी करना है। अरे मुझे आएगा नहीं सोचना, सिर्फ सुस्ती किया हूँ मैं, हो गया। मिरेकल थिंकिंग, हर एक दिन ऐसा विजुअलाइजेशन करना। अगर स्टेट फर्स्ट आए तो कैसा रहता है मन, कितना खुशी है। वो फीलिंग एंड इमोशन से विजुअलाइजेशन करना। वो आ गए तो कितना खुशी है, आ गए मुझे, कितना खुशी है, सब कंग्रेचुलेशन कर रहे हैं। मुझे क्या चाहिए, वो पढ़ाई का ऑप्शन बहुत ईजी हो गया। मेरे पेरेंट्स को पैसों का तंग नहीं है, मैं ध्यान से ये रिजल्ट पाए हूँ, मैं सबको ध्यान प्रचार के लिए भी उपयोग कर रहा हूँ। कैसा मैं मिलने के बाद वो खुशी फीलिंग्स, वो इमोशंस एंड फीलिंग्स के साथ किया तो टेक्निक हो जाएगा। यानी संकल्प लेने के बाद उसे पूरा करने की जो एक जुनून है, जो एक मेहनत है, उस पर काम करना ज़्यादा ज़रूरी है। ध्यान संकल्प करके उसके लिए ध्यान ज़्यादा करना है ना। ध्यान करने से क्या होता है, आसान होता है, अचीवमेंट आसान होता है। अपना काम कितना ध्यान हमें बढ़ाते हैं, हमारा ऊर्जा बढ़ जाता है। अब एक स्टूडेंट है, स्टेट फर्स्ट आने के लिए संकल्प किया, वो पढ़ने के लिए ऊर्जा चाहिए, थक नहीं जाना, मन को बहुत काम करना है, मन वो थक जाती है। मन का काम से ऊर्जा बहुत बर्बाद होता है, शरीर का काम से नहीं। थक जाते हैं शरीर का काम से, लेकिन मन का काम से ऊर्जा पूरा 0 हो जाता है। इसीलिए वो चार्जिंग करते ही रहना है। ध्यान किए तो फुल ऊर्जा रहती है। हमने ज्ञान भी है, वो कैसे पढ़ना, पढ़ाई कैसा आसान हो जाता है। इंटेलिजेंस पावर इज इक्वल टू कैंडल ब्राइटनेस,
कॉन्शियस पावर इज इक्वल टू सन ब्राइटनेस। ध्यान किया तो वो चेतना का शक्ति बढ़ जाता है, उनका पढ़ाई आसान हो जाता है, फल अद्भुत मिलता है। एक लड़की गेट कोचिंग के लिए गई। वो प्रिपरेशन हॉलिडेज 2x2 पिरामिड घर में हैंग किया, सो पिरामिड के नीचे पढ़ने का, पिरामिड के नीचे ध्यान करने का, पिरामिड के नीचे सोने का। ऐसा ध्यान किया 12 दिन मौन। एग्ज़ाम से पहले जाके एग्ज़ाम लिखा है, 3rd नेशनल रैंक है गेट कोचिंग, लाखों लोग अटेंड होते हैं। देखा फ़ायदा है नहीं? हाँ, संकल्प किया है लेकिन पढ़ाई भी किया है, पिरामिड एनर्जी को उपयोग किया है, मौन में आके ऊर्जा को बचाया है, वो कॉन्शियस पावर जागृति हो गया, आ गया। ये सब हो जाता है। एक स्टूडेंट है 12th स्टैंडर्ड, हर एक दिन 2 घंटे जरूर ध्यान करेगा वो, डेफिनेटली। फ्रेंच लैंग्वेज लिया है, 70% आउट ऑफ सिलेबस है एग्जाम में। अगर 70% आउट ऑफ सिलेबस एग्जाम में आया तो कितना परसेंट आना उनको? 10-20%। उतना ही है ना, वो 30% में उनको चॉइस। लेकिन 97.5 कैसा? एग्जामिनेशन हॉल में 3 मिनट ध्यान किया, संकल्प किया, मेरा जन्म जन्मों का फ्रेंच ज्ञान, उन्नत लोक मास्टरों का फ्रेंच ज्ञान, इसी पल मुझे मिलना है। संकल्प किया, रख दिया पेन, ये अनुभव ध्यान से हुआ, मैं सबको सुनाना है, रख दिया, ऑटो राइटिंग लिखी गई। He got 97.5 in French language, 98% average, 101 MCET rank, IIIT, IIT, बिट्स फिलाने। वो एग्जाम में वो संकल्प नहीं किया तो वो उतने मार्क्स नहीं ले पाती। वो ज्ञान है, वो ध्यानी है, ज्ञानी है। देखा एक संकल्प से कितना फायदा मिल गया। वो भौतिक जीवन, पढ़ाई भौतिक जीवन नहीं है, उसमें सक्सेस नहीं चाहिए। हाँ, क्यों नहीं उपयोग करना? हमारा ज्ञान क्यों है? मुक्ति, मुक्ति का मतलब खुशी। अब हार गए तो दुख, 1 ईयर वेस्ट हो जाता, समय बर्बाद हो जाता है। क्यों बर्बाद करना? ज्ञान है ना हमने, क्यों नहीं उपयोग करना ये संकल्प? तो क्या ऐसा भी होता है सर कि अगर हम खुद से संकल्प नहीं ले रहे हैं लेकिन किसी और के संकल्प को पूरा करने में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं, जैसे पत्री सर ने एक संकल्प लिया कि संपूर्ण जगत को शाकाहार जगत, ब्राह्मण जगत और ध्यान जगत बनाना है, हम सब सर के संकल्प के साथ उन्हीं के संकल्प में आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या ये भी संकल्प लेने जैसा है? एक बार संकल्प किया ना, एक पौधा एक बार डाल दिया है, निकाल के डाल नहीं करना है। संकल्प का मतलब हर एक दिन नहीं है, वो मंत्र नहीं है। एक बार हमें संकल्प करना है, ध्यान करना है, नेगेटिव नहीं सोचना है। विजुअलाइजेशन हर एक दिन कर सकते हैं, संकल्प हर एक दिन नहीं करना। विजुअलाइजेशन इज जरूरी, हर एक दिन कर सकते हैं। कभी कभी ध्यान में बैठने के लिए भी कहा जाता है कि संकल्प लेकर ध्यान में बैठना चाहिए, पर अगर कुछ और बात ही नहीं है मन में, बस हाँ ध्यान हमारा अच्छे से लगे, क्या ये भी संकल्प लिया जा सकता है? देखो, बार बार संकल्प का जरूरत नहीं है। अगर आपको ध्यान नहीं लगा, संकल्प के साथ ध्यान हमें कर सकते हैं। मेरा आत्मा हिमालय में प्रवेश होकर ध्यान करना है, हिमालय का चेतना, ये आत्मा का चेतना, ये खोना है। एस्ट्रल बॉडी वहाँ चला जाता है, उससे हमें ध्यान अच्छा। ये एक्सपेरिमेंट्स बहुत कर सकते हैं हमें। मेरा आत्मा बेंगलुरु पिरामिड वैली, मैत्रेय बुद्धा पिरामिड के किंग चैम्बर में बैठ के ध्यान करना है। संकल्प से एस्ट्रल बॉडी वहाँ चला जाता है, वो वाइब्रेशन में हमें रहते हैं। गुरुजी पत्री सर के साथ ध्यान करना है। इसे अलग अलग संकल्प करके हमें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ध्यान का फ्रीक्वेंसी कैसा रहता है, उसका अनुभव कैसा रहता है, ये भी हमें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं। ध्यान अच्छा लगने के लिए भी संकल्प कर सकते हैं, आत्मा को उन्नति के लिए भी
हमें संकल्प कर सकते हैं, लेकिन संकल्प करने के लिए ज्ञान चाहिए। सेठ मास्टर कहते हैं आपको सही ज्ञान रहे तो संकल्प कीजिए, नहीं से संकल्प मत कीजिए। सही ज्ञान नहीं तो संकल्प मत कीजिए। क्यों? संकल्प करने वाला मन है, देने वाला आत्मा है। ये आत्मा नहीं सोचेगा ये आपको भला करेगा बुरा करेगा, ये दे देगा। लेकिन संकल्प गलत रहे तो गलत फल मिलता है, वो भोगना पड़ता है। यानी कि ज्ञान कम है, अधूरे ज्ञान के साथ अगर हमने एक बड़ा संकल्प ले लिया, नहीं रखना है। अच्छा। उसका फल भोगना है, क्योंकि आत्मा तो आपके संकल्प को पूरा कर ही देगी। अधूरे अज्ञानी को संकल्प नहीं होता है। क्यों? उनको वो फार्मूला मालूम नहीं, ऊर्जा नहीं, मन कंट्रोल में नहीं, नेगेटिव थिंकिंग करते हैं, उनको कहाँ होता है, उनको नहीं होता है। लेकिन एक ज्ञानी भी संकल्प करने से पहले सोचना है संकल्प से क्या होता है। वो कॉन्सिक्वेंस है ना, वो भोगना ही पड़ता है। का संकल्प क्या है? ब्रह्मास्त्र है, छोड़ दिया सृष्टि हो जाती है, वापस नहीं ले सकते हैं। इसीलिए ज्ञान चाहिए। तो सर एक संकल्प को पूरा होने में कितना समय लगता होगा? ऐसा नहीं, उनका ऊर्जा लेवल, उनका आत्मा का चेतना का स्थिति, ऐसा बोल नहीं सकते। एक संकल्प से ऐसा होता है, ऐसा में नहीं बोल सकते। उसको बहुत उनका डेडिकेशन, विश्वास, ऊर्जा, आत्मा का स्थिति बहुत है, उनके पिछले जन्म कर्म बहुत है। वो संकल्प जल्दी नहीं होता है, इट टेक्स लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम लगेगा। एक बीमारी है, अस्वस्थ है, मैं देखा हूँ एक सिटिंग में पूरा ठीक हो गया, सालों से ठीक नहीं हो रहा। कर्म बहुत है, उनका कर्म हाथ ही इतना है, वो कर्म 90% भोगना है, 90% खत्म होता है, 10% भोगना है। हाथी उतना रहे तो 10% कितना रहेगा? इसीलिए नो कंपैरिजन। अरे मेरा संकल्प हुआ, आपको क्यों नहीं? अलग अलग कारण है, हमें मालूम नहीं होता है। हमें तो कर सकते हैं उतना ही। तो सर पिछले कर्मों का भी असर हमारे संकल्प पे पड़ता है, ये कैसे? देखो, पिछले जन्म का कर्म बहुत है, वो भोगना पड़ रहा है। अब हमें बिजनेस कर रहे हैं, 10% फायदा है, कितना टर्नओवर बढ़े था उतना फायदा है। कर्म भी 10% भोगना है, कितना जन्म में कितना ज़्यादा कर्म किया उतना भोगना पड़ता है ना। उनको वो कर्म क्लियर होगा नहीं होगा, उनका एनर्जी ऊर्जा लेवल कितना है, उनका संकल्प का पावर कितना है, वो नेगेटिव सोच रहा है पॉजिटिव, किसी को मालूम नहीं होता है। हमारा सोच हमना मालूम होता है, हमारा डर हमना मालूम है, दूसरों का कैसा मालूम? कंपैरिजन नहीं होता है। मैं अद्भुत देखा हूँ, विशाखापट्टनम में ध्यान महाचक्र में एस्ट्रल सर्जरी हुआ, पहला एस्ट्रल सर्जरी। एक मैडम में उनको पाइल्स कंप्लेंट थी, वो गरीबी थी, टेलरिंग काम करते थे। डॉक्टरों ने 50,000 पूछे, कोई लेके आया, आप ध्यान कर रहे हैं ना, एस्ट्रल सर्जरी होता है, आके बैठो। हमें समझाते हैं एस्ट्रल सर्जरी कैसा होता है, भगवान बनना है, कोई भी कुछ की भी किया है क्षमा करना, क्षमा मांगना, उनको प्यार करना, उनका भला सोचना, उनका आभार व्यक्त करना, पिछले जन्म से इस पल तक उनको होता है। ऐसा संकल्प क्या है? क्षमा का संकल्प। संकल्प मतलब केवल चाहत नहीं है, क्षमा करने का भी, क्षमा मांगने का भी संकल्प। वो मैडम पहले दिन बैठ गए, कुछ भी फायदा नहीं हुआ। दूसरा दिन हमें पूरा सब्जेक्ट बताए, सुबह दोपहर संकल्प के साथ ध्यान करवाते। वो हाफ एन आवर खाने के लिए गैप देते, वो गैप में सोचे मैं अभी क्षमा किसी से मांगा, मेरा माता पिता से झगड़ा किया, 1 साल से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कितना पाप किया हूँ,
भगवान है दोनों, और रियलाइजेशन हो के रो के फ़ोन से क्षमा मांग लिया। उन्होंने क्षमा किया, आके बैठ गए ध्यान में। दोपहर सेशन में धन्वंतरी मास्टर आके ठीक किया, उसी पल क्लियर हो गया पाइल्स कंप्लेंट। उसका कर्म इस जन्म का है, थोड़ी सी क्षमा मांग लिया, रियलाइजेशन हो गया, ठीक हो गया। ऐसा सभी को होता है, ऐसा नहीं। तो मतलब अगर हमें इस जन्म में याद है कि हमने किसको दिल दुखाया किसका, या किसी के साथ बुरा किया है, तो जब तक हम उसकी क्षमा नहीं मांगेंगे तब तक हमारा संकल्प पूरा नहीं होगा। नहीं होगा, वो कर्म भोगना ही पड़ता है। अब कैसा दूसरों को दुख दिया है आपको मालूम नहीं, वो कौन भोग गया है उनको मालूम है ना। आपको भी अनुभव होना है, कोई अपमान किए तो कैसा दुख रहता है, तब हमें उसका दर्द क्या मालूम होता है। दर्द मालूम हुआ, लेकिन कर्म क्षमा मांगने से, क्षमा करने से, आभार व्यक्त करने से, उनका भला सोचने से, प्यार करने से होता है। अभी सैयद मास्टर अभी कहता है एक योगीश्वर संकल्प करने का जरूरत नहीं। यहाँ कौन पहुँच गया, उनका संकल्प जरूरत नहीं, अपने आप सब कुछ हो जाता है। संकल्प का बहुत है फार्मूला। तो सर, ये जो हम लोग अपने कर्मों से नहीं छूटते, तो क्या अगर इस जन्म में लिया हुआ संकल्प अगले जन्म तक पूरे होने के चांसेस होते हैं, या इस जन्म में लिया हुआ संकल्प हम इसी जन्म में पूरा कर लेते हैं? देखो, पतिश्वर ने संकल्प किया, दुनिया छोड़ के चले गया, लेकिन वो आगे बढ़ रहा है, हमें चिपके नहीं बैठा है। वो कहाँ भी रहने दो सर, यहाँ तो संकल्प कब कम हो रहे ना। क्यों? ये जगत का संकल्प है। इंडिविजुअल का इस जन्म का स्टोरी यहाँ खत्म होता है, दूसरे जन्म में दूसरा सीरियल चालू है। कर्म भोगना पड़ता है, लेकिन संकल्प करें। यानी कि कर्म आपके अगले लेकिन जन्म में इस चले जन्म में संकल्प किया, चाहत था, वो पूरा नहीं किया, वो पाने के लिए फिर जन्म लेता है। वो जन्म में ध्यान करेगा नहीं करेगा, संकल्प करेगा नहीं करेगा, वो अलग है। तो चाहत और संकल्प तो अलग चीजें अलग हैं। है, चाहत अलग है, संकल्प। भौतिक जीवन में हम चाह रखते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में हम संकल्प करते हैं। आध्यात्मिक जीवन में चाहत नहीं जी। आत्मा को उन्नति, वो कभी रुकने वाला नहीं है। पिछले जन्म में कहाँ तक हम पहुँच गया, वहाँ से चालू होता है जर्नी, वो आगे बढ़ता है, संकल्प आगे बढ़ गए ना जी, ऐसा होता है। तो संकल्प लेने से भी आत्मा की उन्नति होती है, क्योंकि हमने देखा कि ऊर्जा से, कर्मों को सुधार लेने से आत्मा की उन्नति होती है, ध्यान करने से भी आत्मा की उन्नति होती है। तो संकल्प करने से भी आत्मा की उन्नति होती है। संकल्प अब आपको डर है, नेगेटिव थिंकिंग है, ध्यान किए तो ठीक आपको निकल जाएगा, लेकिन केवल ध्यान किए तो टाइम बहुत लगेगा। संकल्प के साथ ध्यान किए तो वो पूरा बाहर निकल जाएगा। एक मैडम को मैं ध्यान में, डिग्री पढ़ रही थी वो मैडम, उनको डर, अकेले रहने के लिए डर, किसी से बात करने के लिए डर, अंधेरे से डर, बहुत फियर फोबियस है। बचपन से साइकियाट्रिस्ट के पास लेके गए, हिप्नोटिस्ट के पास लेके गए, कोई फ़ायदा नहीं मिला। मुझे लेके गए उनको घर, मैं उनको बिठाया, ऐसा संकल्प करवाया। देखो संकल्प कैसा रहता है, मेरा आत्मा चेतना का मदद से, आत्मा शक्ति का मदद से सूक्ष्म शरीर बाहर आकर ये डर का जन्म में कारण का जन्म में प्रवेश होना है। पिछले जन्म में भूकंप आई है, ये मैडम एक बिल्डिंग में थी, वो पूरा बिल्डिंग धरती में डूब गया, अंधेरा, अकेला, खाना नहीं, वो मरण कैसा रहता है। वो डर पूरा आत्मा के साथ लेके आई है, पिछले जन्म का पूरा डर, इसीलिए वो भोगना पड़ रहा है। ऐसा संकल्प करो, मेरा आत्मा का संपूर्ण आत्मा शक्ति का मदद से किसी जन्म का किसी कारण का डर रहे तो वो पूरा बाहर निकलकर पंचभूतों में मिल जाना। 1 घंटे ध्यान किया, डर निकल गए आसानी से, एक संकल्प और ध्यान से। फायदा है ना आत्मा को उन्नति। डर है, नेगेटिव सोच, आत्मा को उन्नति, डर रहे तो आत्मा को उन्नति नहीं होता, रुक जाता है।
रुक जाता है। तो सर कभी कभी ऐसा होता है कि हम भौतिक जीवन की सुख सुविधाओं के लिए संकल्प लेते हैं, या यूं कहूं कि लोग मंदिरों में जाते हैं, मन्नतें मांगते हैं, तो क्या मन्नत और संकल्प एक है? मन्नत मांगने से कुछ भी नहीं होता है। देने वाला कौन? भगवान है। भगवान आत्मा है, वो प्रतिमा भगवान नहीं है। वो सांप्रदाय से हर एक लोग मन्नत मांगते हैं, वो नहीं होता है। देखो मैं एक एग्जाम्पल बताना था। तिरुमला बालाजी मंदिर बहुत लोग जाते हैं, वहाँ बहुत वो मन्नत सोचते हैं लेकिन पूरा हो रहा है, इसलिए उसका प्रभाव ज़्यादा है। मैंने सोचा ये मन्नत कहाँ से हो रहा है। हम एक वो मंदिर में अंदर पहुँचते हैं ना, वेंकटेशा नमः कब मंत्र चालू होता है तब हमें सब परिवार को भूल जाता है। पूरा भगवान को दर्शन के लिए पूरा मन जीरो हो जाता है। भगवान के मन प्रतिमा के पास जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, आंखें बंद करते हैं, संकल्प करते हैं मुझे शादी होना है। वो संकल्प है ना, मन्नत नहीं। मन जीरो हो गया, हाथ जोड़ दिया, आंखें बंद किया, संकल्प किया, नेगेटिव सोच ने भगवान देख लेगा, सृष्टि हो गया। वो भी मन्नत नहीं है, वो भी क्रिएशन है जी। मैं तिरुमला में ऑब्जर्व किया आने का कारण कि वो बहुत एनर्जेटिक पॉइंट है। क्यों? वो वेंकटेश, वो बालाजी भगवान अभी भी धरती में ध्यान कर रहे हैं, ऊर्जा का बहुत है। एक ही मिनट में आंखें बंद किया, संकल्प किया, सृष्टि हो गया। नेगेटिव ने मैं भगवान को सौंप दिया, हो गया, सृष्टि हो गया, है ना। वो मन्नत है, संकल्प है, संकल्प है, वो संकल्प है, मन्नत नहीं है। ऐसा होता है जी। अब मेरा भाई है, तुकाराम है, वो भक्ति से मुक्ति पाया है जी। पूरा डूब गया, अपने आप को भूल गया। मिराकल्स है उनके जीवन में। हाँ? भक्ति का मतलब पूजा पाठ नहीं, स्वस्वरूपानुसंधान, पूरा डूब जाने का। ध्यान में हमें कैसे डूब जाते हैं, वो भगवान में सभी भगवान सोचते हैं, यही भगवान सोचते हैं। पूरा मन समर्पण कर देते हैं, तन मन जी। वहां भी मन्नत नहीं, उनका स्थिति है। ऐसा होता है, मन्नत से कुछ भी नहीं होता है। एक वो भी हर एक दिन वही मन्नत, पिछले जन्म का कर्म से वो नहीं होता है, उनको मालूम नहीं कैसे होता है, ऐसा नहीं होता है। इसलिए मन्नत का संकल्प का अलग है। मन्नत पूजा पाठ करने वाले करते हैं, संकल्प ध्यान करने वाले करते हैं। बहुत लोग सोचते हैं ये संकल्प चाहत है, चाहत नहीं, सृष्टि है। हमारे ज्ञान से हमें क्या चाहिए, हमें वो सृष्टि कर रहे हैं जी। यानी कि सृष्टि के लिए, अपने साथ साथ आप पूरे जगत के लिए जो चीज़ सोच रहे हैं, जो चाहते हैं, वो संकल्प है। आपके खुद के लिए या केवल भौतिक सुख सुविधाओं के लिए ही जो बहुत आप तक सीमित है, वो संकल्प नहीं है। छोटे छोटे चीज़ों के लिए। अब बच्चों ने, मैं संकल्प कर रहा है बच्चों के, बच्चों ध्यानियों में बच्चों क्यों होना है? एस्ट्रल मास्टर राह देख रहे हैं, ध्यानी का गर्भ चाहिए उनको, है ना। उनको कनेक्शन कर देते हैं, वो बच्चों जन्म लेते हैं। माँ को बच्चा चाहिए, एस्ट्रल मास्टर को वूम चाहिए, दोनों को फायदा हुआ। संकल्प रखने से क्या गलत है? इसमें भुवनेश्वर में तेजल पटेल एक मैडम को ध्यान में एस्ट्रल मास्टर्स, हमें 60 मास्टर्स जन्म लेना चाहते हैं, आपको मदद कीजिए। मुझे फ़ोन किया, क्या करना सर? आप आंखें बंद करो मैडम, उनसे पूछो कैसा मदद करना, मुझे मालूम नहीं है, अब बताइए मैं करूँगी। बच्चों किसे नहीं, उनको ध्यान सिखो, हमें उनका पेट से जन्म लेंगे, उनको ध्यान में दिखाते हैं मास्टर, ये मैडम को बच्चों नहीं है, संकल्प करवाओ।
ये गलत है। उन्नत लोक का मास्टर जन्म लेने के लिए हमारा मदद मांगता है संकल्प के साथ। बच्चों के लिए संकल्प किया है, लेकिन भगवान जन्म हुआ है। बच्चों जन्म लेने का भौतिक जीवन ही है ना, नहीं चाहिए बच्चों। एक स्पिरिचुअल फॉर्मूला डेड एगेनिस्ट रहता है। एक मास्टर कह दिया संकल्प मत कीजिए, वो सही है। एक मास्टर कह दिया संकल्प रखो, वो भी सही है। पूरा भगवत गीता उल्टा है। यद भावम तद भवति कहते भगवत गीता। अब क्या सोचेगा वही होगा। कर्तव्य करो, फल मांगो। संकल्प करो, फल मांगो, मत मांगो। देखा, स्पिरिचुअलिटी मैं क्या बताए, यही आपको स्वीकार करेगा नहीं करेगा वो अलग बात है। ठीक है नहीं, अलग बात है। लॉ ऑफ पैराडॉक्स, ऑपोजिट स्टेटमेंट है ना। राम भगवान पिताजी का बात को धिक्कार नहीं किया, है ना। प्रहलाद पिताजी बात को धिक्कार किया। कैसा रहना में, राम जैसा रहना, प्रहलाद जैसा रहना, दोनों में कौन ठीक है? दोनों ही ठीक है। दोनों ही ठीक है। अगर आपको ध्यान के लिए पूरा कोऑपरेशन दिया, घर में राम बनना है, ध्यान मत करना, कहीं भी प्रचार मत करना, प्रहलाद बनना है। आत्मा को उन्नति के लिए प्रहलाद भी बनना है, राम भी बनना है। सर, दर्शकों के लिए और हमारे खुद के लिए संकल्प शक्ति विषय को इतने अच्छे से आपने बताया, इतने अच्छे से समझाया कि आखिर किस तरह से संकल्प लिया जाता है, उसको पूरा करने के लिए कितनी मेहनत ज़रूरी है, ध्यान कितना ज़रूरी है। ये अपना ज्ञान साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम, थैंक यू। तो देखा दर्शकों, एक संकल्प शक्ति ना केवल आपकी आत्मा की उन्नति के लिए बल्कि इस जगत के लिए कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है। पत्री जी ने एक संकल्प लिया कि इस पूरे जगत को ध्यान जगत बनाएंगे, शाकाहार जगत बनाएंगे, पिरामिड जगत बनाएंगे। उनका संकल्प ना सिर्फ उनके लिए था बल्कि संपूर्ण जगत के लिए था। इसके लिए उन्होंने खूब मेहनत की, जन जन तक अपनी बात को पहुंचाया। ये होती है संकल्प शक्ति। आप भी संकल्प शक्ति लेकर इस जगत का विकास कर सकते हैं, अपनी आत्मा का विकास कर सकते हैं। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए पीएमसी हिंदी। नमस्कार। बदले जी